वाह, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबका। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है। हाय, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम एंड एवरीवन। यस, गुड आफ्टरनून। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सबको गुड आफ्टरनून और सभी का ब्रीइंग मैजिक लाइफ बुक सेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर तहे दिल से मैं रीमा शाह आपकी होस्ट सबका स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो जी कल हमने देखा था, परसों देखा था ड्रीम लिस्ट बनाना था। कल जिन्होंने नहीं बनाया था उन लोगों को बनाना था, किया कि नहीं? बोलो। और मेरी आवाज क्लियर है? तो समझ ही नहीं आया, कल ज्वाइन किए तो ये समझ नहीं आया कि ड्रीम लिस्ट बनाना कैसे है। किसको समझ में नहीं आया? वो अपना कैमरा खोलो और आप कहाँ से हो और आपका नाम। मेरा नाम किरण है और मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपका सपना है क्या एक्चुअली? माया जी, मेरा इनसे जस्ट मिनट, माया जी आप इनसे कंटिन्यू कीजिए प्लीज, जस्ट मिनट। ओके मैम। हाँ जी किरण जी, बताइए आपका सपना क्या है। मेरा सपना तो 3-4 है। हाँ तो बस वही हमें सपनों की लिस्ट बनानी थी, 3 4 हो, 10 हो, 15 हो। मेरे तो अनगिनत सपने हैं, मैंने जब लिस्ट बनाई तो 14 15 सपने तो मैंने लिख ही दिए हैं। तो ऐसे ही जो भी आपके सपने थे उनकी ड्रीम लिस्ट आपको बनानी थी। बनानी थी मतलब जैसे ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी, जैसे खाली सिर्फ अपना यही सपना लिखेंगे कि मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को हाँ सूट हाँ, बस सूट। ऐसे ही लिखना था आपको। अच्छा, फिर लिखने के बाद बस वो हमें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना था, और लिखते टाइम आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आपको आईफोन चाहिए तो वो आईफोन आएगा कहाँ से। वो वाली चीज नहीं सोचनी है आपको, कौन सा वाला चाहिए वो सोचनी है बस। अच्छा, कॉपी में अपना ड्रीम लिस्ट मतलब जो चाहिए वो लिख के छोड़ना है। लिख के छोड़ना है। अच्छा, तो फिर मैम कल ऐसे बोले कि ना एक पेज में ये लिखो एक पेज में ये, तो अलग अलग पेजेस का नाम क्यों बोल रही है। अलग अलग पेज में लिखने के लिए नहीं बोल रहे थे, जैसे कि हमारी 10 नियामतें डेली लिखनी रहेगी, उसका मैम ने आपको बोला था। और ये जो ड्रीम का है ना, ये परसों का था, परसों का असाइनमेंट था। और कल आपको 10 नियामतें लिखने का बोला गया था। एक्चुअली कल ही ज्वाइन हुए तो आज तो 10 नियमित है हम लिख लिए, और ड्रीम लिस्ट का कल ओके, बोल तो रही अब थी आप ना। अपने ड्रीम लिस्ट भी बना लेना। अच्छा, ठीक है, हमारी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, दो दो दिन की, आप एक बार देख लीजिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है। और कल का ठीक है। असाइनमेंट था, आप लोगों को मूवी पोस्ट किया गया था, सबने मूवी को देखा, हाँ टॉन हाँ, लिया। यस मैम, देखा मैम, पूरा देखा। अभी लिख हाँ, दिया आज। और स्टोन। हाँ मैम, स्टोन भी ले आए। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। जिन लोगों ने स्टोन नहीं लिया है उसकी फोटो है हमारे ग्रुप के अंदर, उनको स्टोन लाना है। ठीक है। और जिन लोगों ने मूवी नहीं देखा है उनको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, जहां तक मतलब यहाँ तक का जो भी असाइनमेंट जिनका भी बाकी हो उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, और हमारी वीडियो है यूट्यूब पर, तो उसके मैम अंदर मुझे स्टोन नहीं मिला सब है। कुछ क्लियर क्लियर बताया गया है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस और नो? यस मैम। हाँ हाँ, जी हाँ जी। हाँ, ओके। तो फिर हम आज कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन देखे तो आप बोलिएगा, हाँ। यस मैम।
हो रही है शो। क्या दिख रहा है? मैं बताऊं या कोई और बता रहा है? कोई भी बोलो, क्योंकि टेबल लैंप मेज मैच पे। नहीं करते हैं। आप कोई भी बोल सकते हो स्पीकर खोल के, ठीक है। वन वन डे मतलब आप नक्की करके रखो कि आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे, ऐसा तो सबको चांस भी मिले, ठीक है। तो टेबल लैंप मेज पे दिख रहा है, जो जो सितारे बरसा रहा है। हाँ, है क्या? वहां पे क्या है, किसके ऊपर? बुक्स हैं, बुक्स। और स्टोन भी है क्या? हाँ ठीक। हाँ, और घड़ी भी है, घड़ी है, घड़ी। घड़ी है, स्टोन है, लैंप है, लाइट निकल रही है इससे। और मेज पर रखा है। ये आपका स्टोन है, ठीक है, जिसके साथ आज रात से ही आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। और वो स्टोन जो मेज के ऊपर पड़ा है वहां बुक्स है, और उसके ऊपर काफी सारे मतलब जो यूनिवर्स के स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। हाँ, वो स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये वही वाला स्टोन है जिन्होंने लाया है, और जिनका बाकी है वो ले आइएगा। हाँ, पिक्चर जिन्होंने देखी है उन सबको पता है स्टोन के बारे में, पता है मूवी में था कुछ ऐसा। जिन्होंने मूवी देखी, हाँ जी था। हाँ ना, हाँ ये वही वाला स्टोन है। और जिन्होंने नहीं देखी वो क्वेश्चन नहीं करना, मूवी पहले देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो दूसरा दिन आज हमारा है जादुई पत्थर अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों के ऊपर जो आपके पास कम है। क्या बोला गया? हम्म, किस चीज के ऊपर विचार करने के लिए बोला? जो भरपूर है। हाँ, और हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? जो नहीं है। हाँ, तो फिर ये एनर्जी का गेम है। नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलोगे तो भगवान बोलेगा ले जा ले जा ले जा, तेरा ही है। क्या देगा? नहीं है, वही देगा वो, ठीक है। और जब हम ये काउंट करेंगे कि मेरे पास है, तो वो बोलेगा हाँ भाई आशीर्वाद है, तेरा ही है, तू ले जा ले जा ले जा। इतनी बात में अगर जिसको समझ में आ गया होगा वो बहुत अच्छे से मैजिक बुक करेगा। आ रहा है समझ में हाँ मैम। कि उसका हाथ हमेशा ऐसा ही है, हाँ जी, हाँ ऐसा जी। वाला। ईश्वर का हमेशा हाथ ऐसा वाला ही है। जब रोओगे, ठीक है, तो भी वहां से ब्लेसिंग ही निकलेगी। हाँ, तूने दिया, ले जा। हंसोगे तो भी ब्लेसिंग ही निकलेगी, ठीक है। गलती हमारी है, ठीक है, कि हमारी सोच ऐसी हो गई है जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं। जिस दिन हम नजर नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमारा नजरिया जब बदल देंगे तो यही पूरी दुनिया, यही सारे लोग, यही सारी चीज वस्तुएं हमें बहुत अच्छी और प्यारी लगने लगेगी, और इसका इम्पोर्टेंस भी हमारे जीवन में बढ़ जाएगा। जब इस तरीके का हमारा नजरिया होता है तो चीजें अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जहां फोकस जाएगा, ठीक है, जहां भी आपका फोकस जाएगा, ठीक है, एनर्जी सीधी वहां फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 रुपये हैं तो बोलो थैंक यू कि मेरे पास 10 रुपये भी तो है, औरों के पास तो वो भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जीवन में, देखो। और हम आज तक क्या कर रहे थे? हाय राम, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये है, 10 रुपये है, क्या करूंगी, क्या होगा, क्या क्या क्या। सीधा क्वेश्चन के बॉक्स के अंदर, बस उसमें से बाहर कभी नहीं निकल सकते आप।
लेकिन जब आपने वो सोचा कि हाँ ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, तो वो सारी आपके ब्लेसिंग्स है, ठीक है, जो आप भुगत रहे हो। बैठने के लिए अगर चेयर है, लिखने के लिए अगर पेन है, वो भी आपके आशीर्वाद है जो आपके पास है और औरों के पास नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी। हाँ जी, ओके। हाँ माया जी, कंटिन्यू कीजिए। तो आज से स्टॉप रोना धोना, ठीक है, क्योंकि अब तो ये तो करके देख लिया हमने, लेकिन अब जादुई तरीके से वो सारी चीजें जो हम हमारी जीवन के अंदर लाना चाहते हैं, उसको कैसे लाया जाए, सीधा सीधा फोकस उसके ऊपर आपको लेकर के जा रहे हैं आज। ठीक है, यहाँ से हमारी जनरेट डिफरेंट वेव के ऊपर चलेगी। ठीक है, और जब डे 5 होगा ना, डे 5 में तो समझ लो कि आपकी जर्नी बहुत अलग ट्रैक पर चली गई होगी, अगर आपने जिस दिन जो भी बोला जाता है वो किया तो। ठीक है ना, 5वां दिन है जादुई धन, राइट, क्योंकि हम सक्सेस कैसे पाए, पैसे किस तरीके से आ सकते हैं, उसके झरने में चल रहे हैं विथ मैजिक बुक। ओके, हाँ, कंटिन्यू कीजिए माया जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता का एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक उसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। जब तक कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया और उसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई। कंटिन्यू। ओके। सबसे पहले एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नकुले न हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई जादुई महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कहीं कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर दे ताकि आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। हाँ, तो अभी क्या बोला कि ये वो वाला पत्थर है। ठीक है, द सीक्रेट मूवी के अंदर देखा गया था कि उन्होंने हमें यह एक प्रसंग उसमें बताया है कि वो मरण तक, मतलब मरण वाली स्थिति के अंदर वो पिता का बेटा था। ठीक है, और ये जादुई पत्थर के अभ्यास से, सिर्फ इसके चमत्कार से वो बेटा जो है वो ठीक हो गया। और इस चीज को लोग आउट ऑफ कंट्री में, और जो भी मैजिक बुक करता है वो सब उसका इस्तेमाल करते हैं, हम सब, मैं भी। ठीक है, ये वो वाला स्टोन है, क्योंकि इसके अंदर जब आपकी भावनाएं इसके साथ जुड़ती है तो ये स्टोन जो होता है वो चार्ज हो जाता है। और फिर जब भी आप स्टोन को पकड़ के जो भी कुछ बोलेंगे ना, आप देख लेना, सुबह अगर नहीं भी उठ सकते ना जल्दी, स्टोन को बोल के सो जाओगे ना, तो स्टोन आपको सुबह जगा भी देगा। माया जी, ऐसा हुआ है आपके साथ? यस मैम। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी, क्योंकि लास्ट तो टाइम हमारा जब प्रैक्टिकल में सेशन। दिखा दीजिए फिर। हाँ जी, बोलिए। तो प्रैक्टिकल में दिखा दीजिए करके कैसे बोलते हैं हाथ में लेके। प्रैक्टिकल में अभी जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही, और क्या। तो स्टोन को ये बोल दो क्या कि सुबह 4 बजे मुझे उठा देना। हाँ, आप ऐसा बोल दो, सीधी बात, सिंपल। ओके, थैंक अच्छा, यू। अगर अगर सपनों के बारे में बोला जाता है, ठीक है, वो मैम जो पूछ रहे थे,
तो कैसे फटाक से उन्होंने बता दिया मुझे मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, जो चाहिए, ठीक है, जो आपके दिमाग में है बस वही सीधा सीधा लिखना है आपको ड्रीम लिस्ट में, ठीक है। पत्थर को भी वैसे ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से बोलते हैं? सीधा सीधा जो चाहिए होता है वही बोलते हो ना, सीधी सीधी प्रार्थना ही करते हो ना। हाँ हाँ मैम। हाँ, तो बस तो इसके साथ सीधी सीधी प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, सिंपल है। जो आप जी रहे हो वो जीवन टफ है, लेकिन हम जो ये बता रहे हैं ये एक्चुअली बहुत इजी लाइफ है, लेकिन हम इस तरीके से मतलब डल चुके हैं, जो टफ है उसमें ही हम जी रहे हैं। जो इजी है अभी उसको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन इजी जो है जीवन यही है जहां आपको ये बताया जाता है, ठीक है, ये इजी लाइफ है। तो हो सकता है थोड़ा आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं कि मैजिक बुक क्या है, ठीक है, कैसे होता है ये सब कुछ, लेकिन होता है, ठीक है। और हमारे इसके अंदर कई सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये जादू पोस्ट किया है। तो फिर सबके साथ होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जादू, जम के प्रैक्टिस तो जम के मैजिक, और वो तो होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि आपको हंसी आएगी खुद के ऊपर कि क्या मैं वही थी जो फालतू का बोझ लेकर के बैठी हुई थी। इतना मैम जो अपना डिजायर है वो भी पत्थर को बोल दूं क्या? क्या अपनी क्वेश्चन जो मतलब आंसर सुनिए जी, क्वेश्चन आंसर सब बाद में, अभी तो मैं ये आपको समझा रही हूँ। बाद में आपको जो भी पूछना हो सब पूछिएगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी पूछना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन रहेंगे, और आप मुझे बीच में पूछेंगे तो मेरी लाइन टूट जाएगी। हो सकता है कोई जरूरी बात मैं बोलने जा रही हूँ और फिर, ओके ना, ठीक है, सबको टाइम मिलेगा, डोंट वेरी, सभी पूछ लेना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उपयोग उस पिता ने किया था कि जिसका बेटा मतलब सबने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, और उन्होंने देखा कि उनके एक दोस्त के पास ये पत्थर था और जेब से गिरा, तो बोले ये क्या है? बोले ये मेरा जादुई पत्थर है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे तो वो सारे मिरेकल होते हैं, ठीक है, जो हम चाहते हैं। तो फिर वो स्टोन मतलब ईमेल करके मंगवाया गया, ठीक है। मंगवाने के बाद उस स्टोन के साथ वो बेटे के पिता ने मतलब प्रैक्टिस शुरू की, और वो जो बेटा था, सबने डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये कभी भी नहीं ठीक हो सकता, वो मतलब इतनी जल्दी इस तरीके से वो ठीक हो गया कि ठीक है, कि मतलब सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, मतलब जो लग रहा था कि ये कभी नहीं होगा वो काम हो गया। तो जिन्होंने भी ये मूवी नहीं देखी है द सीक्रेट, आज देख लेना, उसके अंदर इस प्रसंग को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पत्थर को खोजना है, वो आपको बोला गया ना कहाँ मिलेगा, कल भी मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन मैं आज ये बता रही हूँ कि वो जो पत्थर है, ठीक है, नोकीला नहीं होना चाहिए, आपकी हथेली के अंदर बंद होना चाहिए, ऐसा साइज लेना उसका, ठीक है। और कहीं नदी किनारे वगैरह ऐसी कोई जगह पे आपको वो मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो यदि आपके घर के आसपास कोई बगीचा वगैरह कुछ भी हो तो वहां मिल सकता है, ठीक है। आप किसी से मंगवा सकते हो, नदी समुद्र तालाब के किनारे के आसपास इस तरीके के पत्थर मिल सकते हैं, या फिर वो फ्लावर्स वाले वगैरह जो होते हैं वो भी रखते हैं, उनके पास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस जादुई पत्थर को चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। अब रोज रात को जिन्होंने भी पत्थर खोजा है, रोज रात को जो भी आपको चाहिए उस पत्थर को बोलो। अभी इसको कैसे करना है अभी आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो सिरहाने रख करके सोना है। तो यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसके साथ सोने वक्त निश्चिंत रूप से देख सके। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली रख ले, ताकि जब आप सोने जाए
तो अपने पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को उसके पास ही रख दो। ठीक है, अब आपको यहाँ सब कुछ क्लियर क्लियर बताया जा रहा है। हाँ, माया जी कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें और जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ होने और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी। हाँ जी कंटिन्यू। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास के यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका ऊपर कर दीजिए। दिख रहा है नीचे ना? कीजिए, थोड़ा सा नीचे नीचे कर। हो गया हो गया हो गया हो गया, ज्यादा नीचे चला गया। कर दूं? ठीक है मैम, बस हाँ आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए यह अधिक चीजों के आकर्षित करती है। इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। हाँ, तो अभी क्या बोला कि इस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ही सरल है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। ठीक है, तो आप इस पत्थर का जब रात को सोने जाते हैं तब इसका आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब जो भी आप चाहते हो वो चमत्कारिक रूप से आपके साथ होने लग जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको चाहिए पत्थर से बात करो। ठीक है, उसको बोल के सो जाओ। तो मतलब क्या होता है कि इसका अभ्यास जब आप करते हो और जब आप उसको बोल के सो जाते हो तो कृतज्ञता की जो शक्तियां होती है वो अपने आप ही आपके लिए काम कर देगी। ठीक है, तो क्या बोला, इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि हर रात आप कृतज्ञता के साथ सोएंगे और उसके साथ ही जागेंगे। तो इतना शक्तिशाली इसका अभ्यास है इस टोन का। ठीक है, कि जब भी आप इसको बोल के सोओगे, जब भी आप इसके साथ बात करके सोओगे ना, तो आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, आप महसूस करके आज से ही देख लो। मतलब 3-4 दिन 5 दिन मतलब 13 दिन में तो जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है ना, जब 13वां दिन आता है ना, तब तक तो समझ लो कि मतलब जादू होना इस तरीके से लोगों के जीवन में शुरू हो जाता है जिसकी कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास जो इतना मतलब सुनिश्चित कर देगा आपको। ठीक है, कि आपकी अवस्था में शुरू में आप मतलब जो भी मतलब कुछ भी नेगेटिविटीज वगैरह भी कुछ होगी तो भी वहां मतलब धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वो सुनिश्चित हो जाता है कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। ठीक है, वास्तव में ये दोनों अभ्यास मतलब बहुत ही शक्तिशाली। सुबह रोज 10 ब्लेसिंग लिखना, ठीक है, और रात को ये जादुई पत्थर वाला अभ्यास, वो इतना शक्तिशाली अभ्यास है
कि आप नहीं मानेंगे कि आप जो चाहोगे उससे भी परे जादू इससे होता है, मैजिक इससे होते हैं। लोगों के सपने पूरे हुए हैं, होते रहेंगे और होंगे। ठीक है, इसकी बहुत सारी वीडियोस मतलब जो है रिव्यूज लोगों के रोंडा बन की चैनल के ऊपर भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, और लोगों की इतनी तेजी से लाइफ चेंज हुई है कि मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वो खुद सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ऐसा ऐसा मैजिक, ऐसा चमत्कार। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देगा ये जादू, ये प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जादुई अभ्यास के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता एक चुंबकीय है और कृतज्ञता होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। और 28 दिनों तक एकाग्रता कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। मतलब धीरे 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 है ना, आप वो जादुई चुंबक जो बोलते हैं ना, एक लोहा होता है ना, लोहे को चुंबक खींचता है और चुंबक भी चुंबक को खींचता है, उस तरीके से आकर्षण का नियम, मतलब जो यूनिवर्स की लैंग्वेज के साथ जो हमें तालमेल बिठाना है, वहां तक आप आ जाओगे, ऑटोमेटिक ये होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर मैं इंग्लिश जानती हूँ और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे करोगे, पहले तो सीखोगे फिर आप मेरे से बात करोगे। ठीक है, तो अभी वही तरीका हमें यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा हमें वो माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जो बोला जाता है वो हम करेंगे बस। राइट, क्योंकि ज्यादा लॉजिक में चले जाओगे तो कभी मैजिक नहीं आएगा। इसलिए जितना जितना बताया जाता है उतना जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा। हाँ, तो प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है किसके अंदर, इसके अंदर। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह आप जादू से हर मन चाहे और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। ठीक है, क्लियर बोला यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जादुई स्मरण क्या है, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े। अच्छा, अब इस अभ्यास के लिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, कल हमारा चैप्टर जो है वो चलेगा डे 3, और उसके अंदर 3 लोगों की आपको फोटो लेनी है। ठीक है, कि जिन लोगों के साथ आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हो। तो मैं अभी वो वहां तक तो नहीं लेके जाती, लेकिन अभी मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, तो आप, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी जिसके साथ आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, तो अभी आपका ये होमवर्क हो गया। हाँ, आप जादुई पत्थर वाला अभ्यास बोलिए माया जी, फिर बाद में समझा देती हूँ सबको। जादुई अभ्यास क्रमांक पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। हाँ, तो अगले दिन वाला जो भी है मैंने आपको बोल दिया है। तो आज आपको क्या करना है, एक जादुई पत्थर खोजना है। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया है ताकि आपको एक और दिन मिले ढूंढने के लिए। ठीक है, और आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आज पत्थर के साथ क्या प्रैक्टिस करनी है कि पत्थर को हाथ में थामना है। म्यूट कर दीजिए मैम सबको, अनम्यूट हो गए काफी सारे लोग। आप अपना स्पीकर खोल दीजिएगा माया जी। हाँ, हाँ, तो अभी सोने से पहले आपको पत्थर को हाथ में लेना है।
और आज पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में सोचते सोचते सोना है बस। अगर पत्थर हाथ में रह भी जाता है और नींद आ भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आज जो भी सबसे अच्छी चीज हुई हो, ठीक है, उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और सोना है, ठीक है, पता चला। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। कल के लिए आप लोगों को 3 तस्वीरें इकट्ठी करनी है जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो आपके नियर डियर्स में, और कि आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, चाहे हस्बैंड के साथ, सासू मॉम के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, चाहे कोई भी। तो वो तस्वीर ढूंढ लेना, ये कल का असाइनमेंट है, कल आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। आज आपको पत्थर के साथ प्रैक्टिस करनी है रात को सोते टाइम। अब आप जिसको भी क्वेश्चन हो वो बोलिए। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हाँ है? मैडम, मेरा एक सवाल है। हाँ क्या जी। ये वाकई में हो सकता है? यस, बिल्कुल होता है। वाक्य ही क्या, मतलब मेरे से लिख के लेना है आपको, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इतना तो सिर्फ पक्का। प्रैक्टिस करना है अपने को हाँ और बिलीव बिल्कुल। रखना है। आप कहाँ से हैं? भिवंडी महाराष्ट्र। हाँ, और आपका नाम? अतुल। हाँ जी, आपने पहले किया है मैजिक बुक? बीच 2-4 चैप्टर किया था, बाद में नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कभी, ऐसा लग रहा है कि देखा है आपको शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। माया जी, आप अपना शेयरिंग कीजिए सर को। देखिए यहाँ जो भी कॉल पे हैं, ये लेडी ने पहले भी हमारे साथ मतलब मैजिक बुक किया था, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं भरोसा होगा या नहीं, बोले मैम करवा रही है ना, मैम तो अच्छा ही बोलेगी ना, लेकिन मैम अच्छा भी बोलेगी और मैम सच्चा भी बोलेगी, ठीक है। तो ये माया जी करके है। माया जी, आप कहाँ से हैं और आपको इस प्रैक्टिस से क्या हुआ, ठीक है, वो अमेजिंग आपकी जो जर्नी पीछे रह चुकी है आप शेयर कीजिए, और बाकी सब अपने कैमरे खोल दीजिए। हाँ, कंटिन्यू माया जी। मेरा नाम माया चावड़ा है और मैं एमपी इंदौर से हूँ। और मैंने अभी लास्ट मंथ ही मैम का मैजिक बुक सेशन जो चला था वो किया है, और उससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब जादू हमें सिखाया जा रहा है और वो जादू मैंने पा लिया है। जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ती है उस जादू का मैं यूज भी करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैंने बहुत सारी शेयरिंग भी की थी जब मैंने जादू ये मैजिक बुक किया था। बहुत सारी चीजों में जादू हुआ मेरे साथ। जैसे मेरा लास्ट मंथ ऑर्डर की मुझे दिक्कत हो रही थी, जिस बिजनेस को मैं करती हूँ उसमें हमें ऑर्डर डालना रहता है, तो वो ऑर्डर भी मुझे आगे से पूरा ऑर्डर मिल गया। मुझे खुद से मतलब 1 BP तक का ऑर्डर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। 220 BP का ऑर्डर मुझे बाहर से मिला। और फिर मेरी बेटी का बर्थडे था। मैंने काफी टाइम पहले से सोच रखा था कि मुझे उसके साइकिल गिफ्ट करनी है, पर बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा काम भी बंद हो गया और थोड़ा सा मुझे पेमेंट का इशू भी था, और मुझे साइकिल अपने ही पैसों से अपनी बेटी को देनी थी। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि उसकी जिस दिन बर्थडे था ना उसी दिन मेरे प्रोडक्ट सेल हुए और मेरे अकाउंट में पैसा आया और उसकी साइकिल भी आ गई। तो हाँ, ये सारे मैजिक मेरे साथ हुए हैं। और फिर और क्या हुआ था? मोबाइल वाला बताओ सर को। इसमें मोबाइल वाला तो मेरे साथ स्टार्टिंग में ही हो गया था। मैजिक बुक जब शुरू हुई थी तभी मेरा मतलब मोबाइल खराब था, मैं सही से ले नहीं पा रही थी। तो जब मैम ने बताया था कि यहाँ आप जो भी चीजों के बारे में ग्रेजुएटेड लिखते हो या करते हो, तो मैंने ये उस टाइम सिर्फ इसको देखने के लिए किया था कि देखती हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी भरोसा नहीं था। मुझे मैजिक बुक करते हुए उस टाइम पे 4 से 5 दिन ही हुए थे। जब मैंने किया तो मैंने ग्रेजुएटेड लिखा अपने मोबाइल के लिए कि मेरे पास मोबाइल आ गया है, न्यू वाला मोबाइल आ गया है, मीटिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और उसके लिए मैंने थैंक यू बोला। तो मेरे हस्बैंड को, मैं मायके में थी उस टाइम, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बेड रेस्ट पे थी, तो मायके में ही थी। मैंने हस्बैंड को बताया भी नहीं था मोबाइल के बारे में कि मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, मुझे मोबाइल की जरूरत है। बट मेरे जीजू की और उनकी बात हुई, और उन्होंने दूसरे दिन जब वो लोग मिले कहीं बाहर तो उन्होंने जीजू के हाथ मोबाइल पहुंचा दिया। मेरे पास मोबाइल आ गया। मतलब 2 दिन पहले ही मैंने उसके लिए ग्रेजुएटेड लिखा था,
और मेरे पास मोबाइल आ गया। उस टाइम से मुझे मैजिक बुक पर भरोसा हो गया। सच में रिजल्ट मिलते हैं, और उसके बाद फिर मैंने हर एक चीज के लिए ट्राई करती रहती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद भी उस शो के दरमियान मैं आपको बताऊं, 2 लोगों के पास मोबाइल आए थे, है ना माया जी? फर्स्ट तो आपका हुआ यस था, मैम। और सेकंड एक वैशु जी करके वो एक लेडी थी, वो जो ज्वाइन हुए थे, तो उनको भी उनके हस्बैंड ने मोबाइल गिफ्ट किया था। तो ये धन्यवाद की इतनी जादुई और प्रबल शक्ति है कि जिसके द्वारा लोगों ने 100 करोड़ रुपए तक कमाए हैं। अतुल जी सर, मैं आपको बता रही हूँ, जिसका भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये जब सोचते हैं कि क्या ये हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, तो ये बड़ी बातें नहीं है, ये रियल स्टोरियां है, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, किया है, क्योंकि इन लोगों ने एक ही दिमाग चलाया अपना। ठीक है, कि मुझे करना है बस। तो जब मतलब हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जो मेंटोर है, मतलब मैं आज भी ये बुक चलाती हूँ ना, तो भी मैं अपने गुरु के साथ ये बुक करती रहती हूँ, कोई भी प्रोग्राम्स हो मैं उसको अटेंड करती रहती हूँ, ताकि मुझे प्योर होना है। ठीक है, देखते हैं ना कि जब मतलब ये चुंबकीय शक्ति के बारे में, तो जो आपको चाहिए वैसा, अगर आपको जो चाहिए, ठीक है, बहुत ही जल्दी, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उस लैंग्वेज के साथ अपना तालमेल बिठाना होता है, जो वो है यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है इस बुक को करने से। ठीक है, तो मैं एक बताऊं ना, उस लेडी का तो मतलब हमें इतना, मतलब मेरे को भी इतना शौक लगा, मैं खुद भी, हमारे जब सेशंस चलते हैं, तो हमारे तो ये तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, समझो कि ये जादू ने आपको अलाउ किया, आप सब खुश नसीब हो। ठीक है, और हम जब इसको करते हैं तो पेड सेशन में करते हैं, 18 21 हजार रुपए हमारे सेशन की फीस होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये मैजिक बुक मैं करवा रही हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो क्यों? क्योंकि बस करते ही जाना है, करते ही जाना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे करते ही जाना है, मुझे प्योर रहना है। क्योंकि भूख लगती है तो ये तो नहीं ना कि आज मैंने खाना खाया तो फिर कल या 2-3 घंटे के बाद मुझे भूख नहीं लगेगी। तो ये जो खुराक है मैजिक बुक, हमारे जीवन की खुराक है, हमारे माइंड की है, हमारे सोल की है, हमारे विचार की है, ये फूड है। राइट, तो उस लड़की के बारे में बोलूं ना, तो 3 3.5 4 साल के अंदर, वो 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रही थी, वो छोटी सी बच्ची, 23 या 24 साल की लड़की है वो। ठीक है, और दिल्ली के उधर से ही है आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैं मिली नहीं हूँ, मैं साफ बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो हमारे सेशन में शेयरिंग कर रही थी। लेकिन बाकी के जो लोग मतलब वो रिट्रीट पे गए थे, मैं नहीं गई थी उस टाइम। तो वो लोग रिट्रीट में मिले थे, तब मतलब सबने उसको जो शेयरिंग किया था, तो वो बच्ची को देखा, बोले ये है वो बच्ची जिसने 4 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए सर। और उसको जब भी मतलब वो होता था कि मतलब कहीं उसको दिक्कत आती है, सीधा वो हमारे गुरु माँ को कॉल करके बोलती थी, सिर्फ एक वर्ड, गुरु माँ का एक ही वर्ड का लाइन, ठीक है, ये करो, बात खत्म। फिर सीधा उसका कंसंट्रेशन सीधा उसके ऊपर, कि मैम ने, माँ ने ये बोला है कि ये मुझे करना है, तो गुरु माँ ने बोला है वही मुझे करना है, बस दैट्स इट। और इतना करते करते वो, देखो क्या जादू उसके जीवन में हुआ। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इसकी लाखों कहानियां यूट्यूब के ऊपर रोंडरा बन की स्टोरियां हैं, देख सकते हो आप, हम वही बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों से इसकी जर्नी जो है वो एक कुछ अलग स्टेज पे जाएगी। और वो ऐसे स्टेज पे जाएगी जहां आपको सिर्फ सक्सेस और मनी के बारे में, उसके रिलेटेड ही चलेगा। ठीक है, तो टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, विचार कर करके तो हम बैठे रहे आज तक। ठीक है, लेकिन एफर्ट लगाया कुछ? नो ना। और एफर्ट कैसे लगाना है वो तरीका भी पता नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप शुक्राना करते जाओगे, शुक्राना करते जाओगे, तो अपने आप एफर्ट भी आपके लगते जाएंगे, और अपने आप ही सारा मैजिक होता जाएगा, होता ही जाएगा, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, इतने सारे लोग मुझे मतलब फॉलो जो करते हैं, वो ये देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे, तो ये मैं कह रही हूँ।
ठीक है। जब मुझे ये शो चालू करना था ना, तो मैंने इसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था। आप नहीं मानोगे, मैं खुद की शेयरिंग बता रही हूँ। मुझे याद नहीं था कि मैंने ये लिखा है कि मुझे मैजिक बुक स्टार्ट करना है और लोगों को, ये प्रकाश को मुझे लोगों तक फैलाना है। ठीक है, तो ये मैंने अपने ग्रेटिट्यूड नोटबुक में लिखा था। बाय चांस ऐसा हुआ कि सारी बुक्स जो है ना वो अशॉर्ट कर रही थी मैं, कि भाई जो काम की नहीं हो तो उसको मैं जाने दूं। उसमें से मेरी बुक निकली, मेरे बच्चे के उसमें से कबाट से तो निकली ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या लिखा है मैंने ग्रेटिट्यूड वाली बुक में, मेरी हाथ में अभी पुरानी बुक। तो खोला ना, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि मुझे 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मुझे ये बुक स्टार्ट करनी है और लोगों तक मुझे पहुंचना है। तो मैं शॉक हो गई। तो वो डेट, मैं जब भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो उसके ऊपर डेट लिखती हूँ। आज की तारीख 10 ब्लेसिंग, कल लिखूंगी तो कल की डेट 10 ब्लेसिंग। ठीक है, तो मैंने उसको डेट को कंपेयर किया जिस दिन मुझे ये बुक मिली और मैंने पढ़ा। तो आप नहीं मानोगे, मैंने 6 महीने और 20 दिन के अंदर मेरा एक शो खत्म हो चुका था, और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ये लिखा था, और ये हो गया। और आज भी देखो मैं आप लोगों के सामने हूं। तो बहुत अमेजिंग ये जर्नी है। आप बहुत शिद्दत से अपना दिल लगा के काम करोगे ना, तो आपने नहीं सोचा होगा ना, उससे भी बढ़िया आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। वो यूनिवर्स का काम है, वो आपके काम कैसे बनाएगा, कैसे जुगाड़ करेगा, वो उसका काम है। देखो, आप खुद देखो अपने जीवन में कि चमत्कार होते हैं कि नहीं। कहाँ से मतलब वो मतलब बच्चियां आई और सब मतलब टीम हो गई, कहाँ से उन लोगों ने सेटअप किया क्या नहीं, कुछ भी मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा मैजिक बुक चालू हो गया। और आज भी मैं ऐसे भी उन लोगों को सबको थैंक यू का मैसेज में भेजती रहती हूँ कि जिन्होंने ये सेटअप लगाया। तो इस तरीके से आपके लिए भी सिचुएशन बदल जाएगी। और जब भी आप इतने ग्रेटफुल, क्योंकि मैं इतना इसलिए बता रही हूँ कि मुझे आपको भरोसा दिलाना है। ठीक है, सबसे बड़ा भरोसा। कुछ मेंटोर ऐसे, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती कि भाई पढ़वाया करवाया और वो नहीं, मेरा काम सिर्फ आपको यही है कि आपको कैसे भी करके आपको भरोसा पहले तो दिलाऊं। ठीक है, जो भी ये मैजिक बुक करता है, जब भी आप ग्रेटिट्यूड के अंदर नहाते हो, पूरे अंदर यहाँ से पूरी बॉडी जब भी आप लबालब हो जाते हो, ग्रेटिट्यूड से भर जाते हो ना, तो चाहे कुछ भी होगा, कोई भी सिचुएशन आपके कर्म के अकॉर्डिंगली आपके तरफ आएगी ना, वो आपको छूने से पहले ही साइड से निकल जाएगी। मतलब तूफान भी तोहफा बन जाएगा आपके लिए, याद रखना। और ये सच है, ये रियल है। कुछ मुझे एक और भी एक बात याद आ गई। कुछ ऐसा कुछ हुआ, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन एक स्टोरी में ऐसा था कि मैंने उसमें देखा कि जब वो ग्रेटिट्यूड की मतलब ये कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ पुलिस वगैरह का वो केस वगैरह चल रहा था। तो वो ग्रेटिट्यूड करके वो गए थे, तो आप नहीं मानोगे, ठीक है, कि उनके लिए मतलब क्या बोलूं मैं। अब जो भी मतलब धाराएं वगैरह लगती करती है, ये वो होता है, मतलब वो जेन्युइन थे, वो गलत नहीं थे, लेकिन वो केस उनके ऊपर इस तरीके से लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से इनको मतलब डाल देंगे जेल में। ऐसा ही था, सिचुएशन ऐसी थी। तो उन पर्सन ने इसकी प्रैक्टिस में चल रहे थे, ये प्रैक्टिस करके जब वो गए ना, ठीक है, उनके लिए सारे नीति नियम बदल गए। कैसे करके क्या पता नहीं क्या हुआ, मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो रियल थे, वो सच्चे थे। तो इसको इस वे में भी ऑनेस्टली इसको करना है। ठीक है, ऑनेस्टली इसको करना है ना। हमारे अंदर कल मैं आपको फीलिंग चार्ट दिखाऊंगी, ठीक है, तो आपको पता चले कि उस तक जाने के लिए जो जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो किस स्टेज पे हैं और ये किस स्टेज पे जाकर के होता है। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी फीलिंग चार्ट।
मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, जस्ट अ मिनट। तो उसको जब आप देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, कंटिन्यू कीजिए। आपका कैमरा खोलिए, कौन है और कहाँ से है। मैं गुरदीप कौर हूँ और मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी, और बोलिए। मैं आपको ना बताना चाहूंगी कि मेरे साथ ना जब से मैं मैजिक बुक क्लास लगा रही हूँ तो मेरे साथ भी ना हुआ है। मैम एकदम से ना टेंशन ले लेती थी, मैं बहुत टेंशन लेती थी और मैं ना बैठ जाती थी चुपचाप। हम्म तो ना मैं ना जब से मैंने ये लगाया तो मैं ना मेरा मन ना एकदम से, मैंने सुबह वो वीडियो भी देखी थी ना, मैं मेरे अंदर इतना जोश आ गया ना। तो मैंने ना 2 दिन पहले मैंने माया मैम को कॉल किया था। मेरे ना एकदम से बैठे बैठे ना मेरे मन में आया कि मुझे माया मैम ने इतना अच्छा वो दिया, तो मैंने उनको कॉल करके ना उनको बोला मैम मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू थैंक यू। वो मेरा इतना साथ देते हैं मैम, मैं सच बताऊं मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मैजिक बुक में लाए मुझे। और मैं रोज उनको थैंक यू बोलती हूँ और मैंने अपनी कॉपी में भी लिखा है, रोज लिखती हूँ कि मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू थैंक यू। और मेरा एक अब मन इतना खुश रहता है, मैं जिसको भी अपने हस्बैंड को भी सुबह अपने बच्चों को भी बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू। मेरी 2 बेटियां हैं, इतनी हीरे जैसी बेटियों दिल अराने के लिए थैंक यू। मेरी इतनी हेल्प करती हैं, मैं मेरा इतना मन खुश हो गया। मैं टेंशन में रहती थी मैम, सच बताऊं अब मैं टेंशन नहीं लेती बिल्कुल भी। और मैं देखो, माया मैम को अब दिल से थैंक यू बोलती हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। और आपको भी थैंक यू मैम, आप हमारी लाइफ में आए। थैंक यू सो थैंक मच यू आप दीप, सबका। इतनी अच्छी देखो, शेयरिंग करने के लिए और इतनी अपने दिल हेलो में जगह मैम। देने के लिए। क्योंकि देखो अभी 2 दिन मैम। भी। हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, संध्या जी, देखो 2 दिन हाँ हुए हैं इनको। सुन रहे हैं ना आप कि खुशी नहीं थी इनके अंदर, खुशी आ गई। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि ये इतना, मतलब डिब्बा है सोने का, ले जाओ, आपका है, ले जाओ। बस थोड़े से एफर्ट डालो, अच्छे से शिद्दत से सीखो, ठीक है, प्योर होके सीखो, ले जाओ, जादू आपका है। मैं सिखाने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। और ये संध्या जी, हाँ बोलिए संध्या जी। हेलो मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छा सेशन लेते हो, बहुत अच्छा मतलब लगता है मुझे। मैं मतलब कल तो नहीं किया मैंने इसका, पर आपने जो बताया मैं तो फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और ये जो ग्रेटिट्यूड लिखना है वो सुबह मतलब जो 10 नियामतें गिननी है तो वो मतलब जैसे सुबह टाइम नहीं मिलता तो दोपहर में लिख ले तो चलता है। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो आप कभी भी लिख सकते हो, जब भी टाइम मिले बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखो। मतलब ब्लेसिंग ही लिखना है ना, हाँ, ब्लेसिंग ही लिखना है। जो चाहिए वो। नहीं, वो तो ड्रीम लिस्ट है। अच्छा जो ड्रीम आपको लिस्ट। चाहिए वो तो आपको लिस्ट, वो तो लिस्ट आपने बना लिया। फिर अभी कुछ याद आता है तो 10 दिन तक लिखते जाओ, ठीक है। बाकी ब्लेसिंग अलग है। ब्लेसिंग तो वो है कि जो अभी आपके पास आशीर्वाद है, ठीक है, जो आप हाँ। भुगत रहे हो आपके जीवन में, जो भी सारी चीजें हैं जिससे आपकी लाइफ इजी बन रही है, वो जो सारी चीजें आपके पास है वो आपकी नियामतें हैं। अच्छा हाँ, नियामतें। और जो चाहिए आपको, ठीक है, जो चाहिए वो आपका ड्रीम लिस्ट है, सपनों की लिस्ट जिसको कहते हैं। अच्छा तो वो अलग अलग है दोनों। हाँ, ड्रीम लिस्ट अलग है, ब्लेसिंग्स अलग है। ब्लेसिंग तो आप वो लिखोगे कि जो आपके पास है, और ड्रीम लिस्ट आपकी सपनों का लिस्ट है। तो पहले सपनों का लिस्ट लिख लो, फिर 4-5 पेज छोड़ दो बीच में, उसके बाद उसी बुक के अंदर ब्लेसिंग डेली के लिखना शुरू कर दो। तो पेज छोड़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी याद आए तो आप उसके अंदर जोड़ सकते हो। 2 पेज छोड़ दो, 3 पेज छोड़ दो, बाद में साइड में से ब्लेसिंग उसके बाद लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अभी मेरे पास बुक यहाँ पे नहीं है, जस्ट अ मिनट। संध्या जी, नियामतें जो है ना, हर रोज आपको 10 लिखनी है। 10 चीजों के नियामतें। लिए आपको डेली थैंक यू बोलना ही है। और जो अच्छा। ड्रीम लिस्ट थी ना, वो तो दूसरे दिन मैम ने करवाई थी, वो अलग है, तो आप लिख सकते हो। और ऐसा होता है कि कभी बाद में कोई ड्रीम याद आ रहा है, उसके लिए मैम ने पेज हाँ छोड़ने के लिए बोला था, ताकि आप उसमें एंट्री कर सही। सको आपके ड्रीम। और एक बात, जो जादुई पत्थर है तो उसको हाथ पे लेके थैंक यू बोलना है ना, जो पूरे दिन आज को आपको कुछ हुआ याद है। करना है, पूरे दिन को याद करना है।
और फिर उसमें से आपको सबसे अच्छी चीज को सोचना है और उसको सोचते सोचते ही सोना है, उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है। जो आपके साथ पूरे दिन थैंक में यू। हो रहा है ना सबसे अच्छे के अच्छा, उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब हो गया क्लियर, थैंक यू मैम। हाँ, हो गया क्लियर। अभी मेरे पास यहाँ बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझा देती। देखो मैं अभी समझा रही हूँ कि भाई समझो कि ये बुक है, ठीक है। अभी यहाँ आपने आपका ड्रीम लिस्ट लिख लिया, पेज पलटी कर दिया, जितने भी ड्रीम लिस्ट है पेज पलटी करो, ड्रीम लिस्ट लिखो, ठीक है। उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दो कि कभी भी आपको लिखना हो तो, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज से आप ब्लेसिंग दिल्ली के लिए लिखना शुरू कर दो, अच्छा, ठीक, समझ में आया? ठीक है। उस तरीके से। और रात को सोने से पहले आज पूरे दिन में आपको क्या चीज, कौन सी चीज अच्छी लगी, हाँ, कि जिसको देख करके सुन करके आपको अच्छा फील हुआ, उसको याद करना है। पत्थर को हाथ में लेकर के उसको सोचते हुए धन्यवाद देते देते सो जाना है, ठीक है। ठीक है। आप मुझे भी याद कर सकते हो कि आज अच्छा सेशन में जानने को मिला, हमारे चेहरे के ऊपर हाँ, ये सुनने सही के बात बाद है। स्माइल आई, हाँ, सेशन के बारे में। तो ऐसा कुछ भी, एक मैंने ये एग्जांपल आपको दिया। नहीं, आज मैंने मूवी भी देखी, आज वो बहुत अच्छा लगा वो मूवी देख के। तो आपको पता चल गया कि कैसे करना है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, मूवी देखना बहुत जरूरी है, वो देख लीजिएगा आप। और डिस्टर्ब आप कोई ना करे, उस तरीके से देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, है हाँ, ना। वैसे ही किया मैंने, हेडफोन लगा के ही किया मैंने। हाँ, और आपने तो आई थिंक मेरे साथ मेडिटेशन सेशन लिया था, हाँ मैम। तो उसमें कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, शेयरिंग है? हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि मतलब बहुत अच्छा फील हुआ और थोड़ा बच्चों में भी फर्क आया। और मुझे वो करते करते थोड़ा रोना भी आया, पुरानी यादें आई। फिर उसके बाद बहुत हल्का महसूस हुआ। तो कैसा रहा था वो मेडिटेशन आपके लिए? बहुत अच्छा। थोड़ा ब्यूटीफुल। डिस्टरबेंस हुआ था, थोड़ा वो कर रहा था ने थोड़ा उस दिन उसने थोड़ा परेशान किया था। हाँ, वो करते जाओगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। ये माया जी वो अपना हम्म। 499 वाला जो चला था ना सेशन अभी लास्ट में मेडिटेशन का, जी मैम। हाँ उसमें थे ये। तो मतलब 2 दिन तो इन्होंने जो किया ना, 2 दिन तो इनके चेहरे के ऊपर ना कोई कुछ भी हंसी ना कुछ भी नहीं। थर्ड डे इनके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी स्माइल थी, इतने खुश थे वो मेडिटेशन में, ठीक है ना। बोला था ना संध्या जी मैंने आपको, क्योंकि मैं हाँ नोटिस मैम। करती हूँ सबको, कौन किस स्थिति में है और कौन कितना फर्क आ रहा है, मैं नोटिस करती हूँ जब मेरा ध्यान जाता है तो तीसरे दिन इनके अंदर तो काफी मतलब चेंजेस देखने को मिले, है ना संध्या जी। वो हाँ खुद मैम। उसके बारे में ही बता रहे हैं। हाँ, तो किसी और को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच संध्या जी। किसी थैंक को यू कोई मैम। क्वेश्चन? सब क्लियर? आज क्या करना है? तो कल करने के लिए जो 3 फोटो के बारे में बोला है, ठीक है, वो 3 फोटो आप चूज कर लेना, ठीक है, कि जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बारे में आपको बता दूं कि मेहरबानी करके आपका इंटेंशन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारा मैजिक बुक का सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी के लिए हमारा नेगेटिव वाला भाव होना ही नहीं चाहिए, कि अगर कोई चीज हमें पसंद आ गई है, ठीक है, और उसके लिए हम इसका प्रयोग करें, तो ये कभी नहीं करना, क्योंकि हमें किसी और के पड़ोसी के तिजोरी के ऊपर हाथ नहीं मारना है, ठीक है। लेकिन हमें हमारा जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा जीवन कैसे बेटर और अच्छा बनाना है, हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। किसी और को खजाने को लूटने नहीं जाना, हमने हमारा खजाना कैसे बढ़े उसके लिए ध्यान रखना है। तो मेरी ये छोटी सी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बी यस ऑनेस्टली, मैम। बी जेंटली, अनकंडीशनली, जिसके अंदर कुछ भी गलत नेगेटिव जरा सा भी भाव नहीं, ठीक है।
के अभी थोड़ा सा खुल के बताऊं, क्योंकि इसके लिए मैं खास स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती हूँ कि भाई अगर किसी की वाइफ अच्छी लगी या किसी का हस्बैंड भी अच्छा लगा है तो उसके लिए ये करेंगे, ये कभी नहीं करना। हाँ, खास, क्योंकि बीच में एक दो ऐसे आए थे सेशन में, इसलिए मैं खास बोल रही हूँ, मैं खुला बता रही हूँ अभी आपको। तो ये 3 फोटो वो होनी चाहिए जो आपके फैमिली में से हो सकते हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो मेहरबानी करके प्लीज इसको फॉलो करना। अगर गलत करोगे तो यूनिवर्स का लॉ है कि गलत करोगे तो वो गलती आपके पास आपके जीवन में 100 गुना बढ़ के आएगा, फिर संभाल नहीं पाओगे आप, याद रखना। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मोबाइल में भी ले सकते हैं फोटो? नहीं, आपको वो फोटो है ना, आपको वो फोटो है ना, आपके बुक के अंदर चिटका देनी है। तो छोटी सी फोटो लेकर के चिटका देना, और उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देने के लिए वो मैं कल के चैप्टर में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो छोटी सी 3 फोटो लेना। फोटो नहीं शायद मिल पाएगा, ये फोटो मोबाइल में नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल के अंदर फोटो है ना? यस मैम। हाँ, तो कोई बात नहीं, फिर उसके साथ कैसे करना है मैं कल बताऊंगी आपको। क्योंकि मैम फोटो हर किसी के पास पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, फोटो किसी के पास है या नहीं है वो एक डजन मैटर है। अगर मैं ये बोलूंगी कि आपके पापा कैसे दिखते हैं, तो वो दिख जाएंगे मैम आंखों में जब हम ट्राई करेंगे। हाँ बस, तो फिर ये फोटो ही है। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं ये बोलूं कि एरोप्लेन कैसा दिखता है तो आप सबको पता है, तो एक फोटो ही है। अगर नहीं मिले तो चिंता, डिप्रेशन, टेंशन में मेहरबानी करके मत जाना, क्योंकि मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश में लगी हूँ। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात कि ये जो हमारा सेशन है, खास करके कुछ मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर शुरू किया गया है, तो इसकी कुछ डिटेल्स है। तो आप अपने ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए। कल से हमारा लिंक जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेड सेशन है ये हमारा। ठीक है, और खास करके सक्सेस और मनी के लिए चालू किया गया है। तो वहां तक भी जाने के लिए हमें पहले अंदर से प्योर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेड सेशन है। माया जी चावड़ा जो है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कल से किसी को फ्री नहीं मिलने वाला है। राइट, या आपके ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट करो। मेरा भी नंबर है 999 वाला लास्ट में, एडमिन में, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कल से वही पार्टिसिपेंट होंगे जो पेड में कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक हम फ्री और पेड दोनों वाले को ले रहे थे, कल से सिर्फ पेड वाले होंगे, क्योंकि ये अलग जर्नी जाने वाली है इसलिए। ठीक है, तो फिर माया चावड़ा जी से या आपके ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए। राइट, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको बहुत ये जर्नी में मजा आएगा। आगे चलते और भी मजा आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा मैजिक। ठीक है, और जिसको भी मैजिक चाहिए हर एक एरिया के अंदर ज्वाइन करो, बस करते जाओ। ठीक है, और अपना भरपूर जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ उठाते जाओ, यही मेरी ईश्वर के साथ प्रार्थना है। और ईश्वर वही करे जो आपके सपने हैं उसको शक्ति दे, और सपने आपके बहुत ही जल्दी पूरे हो, यही मेरी प्रार्थना है जी। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, एक नए सेशन के साथ। और आपको डिटेल्स जो है उसको फॉलो करना है, माया जी से या फिर ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू।